पीजीआई में एचए की लगातार स्ट्राइक का आज दूसरा दिन है। हॉस्पिटल अटेंडेंट पीजीआई में स्ट्राइक पर हैं और आज दूसरा दिन है, जिसके कारण मरीजों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। एचए जो हैं वो लगातार अपने एरियर की मांग कर रहे हैं, जो उनका एरियर बकाया है। उनका कहना है कि उनके एरियर को लेकर उन्होंने 8 महीने पहले भी मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग लगातार हुई। 9 अक्टूबर को लास्ट उन्होंने अपनी चेतावनी भी दी थी, अगर उनकी बात या एरियर उनका बकाया नहीं मिलता है तो वो स्ट्राइक करेंगे। आज उनकी स्ट्राइक का दूसरा दिन है। हमारे साथ इनके यूनियन के नेता भी हैं, प्रधान भी हैं। कई लोगों से बातचीत करते हैं कि ये आखिरकार उनको स्ट्राइक पर क्यों आना पड़ा है। सोता ही आप किस तरह से देखते हैं जो एरियर की आपकी मांग है, अब क्या डिमांड कर रहे हैं और पीजीआई प्रशासन से आपकी बात हुई है, क्या वो सफल हुई? सर ऐसा है, कल पहले हमने ये 15 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था स्ट्राइक का इस मुद्दे को लेके, जो एचए का एरियर था, जबकि 4 कैटेगरियों का सुप्रीम कोर्ट से रिलीज़ कर दिया गया, ऑर्डर हो चुका है। इन्होंने क्या बितकरा किया, 3 कैटेगरी का रिलीज़ कर दिया गया और एक को बीच में से गायब कर दिया। अब उसमें किस आदमी की साजिश थी ये हमें नहीं पता। मैनेजमेंट वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भूल हो गई है। अरे भाई, भूल होगी तो एक आदमी से हुई ना, उसको इन्वॉल्व करो। ये हज़ारों लोग क्यों इन्वॉल्व किए गए हैं? रात को यहाँ सो रहे हैं लोग, इतनी ठंड पड़ रही है और स्ट्राइक कंटिन्यू जारी है। तो हमारा मानना है, कल भी 3 दौर की मीटिंग हुई है। पहले मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब से मीटिंग हुई, उसके बाद डीडीए साहब से मीटिंग हुई, लेकिन उनका एक ही मुद्दा था कि हमने डीओ लेटर लगा के मिनिस्ट्री को भेज दिए, जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हमारा कहना है कि हमारे को कोई पता नहीं डीओ लेटर क्या है, आपके पेपर क्या हैं, क्योंकि 14 साल से ये पेपर वर्क चल रहा है। हमें तो चाहिए आज रिलीज़ करो, आपके पास करोड़ों का फंड है। और ये बात अंदर मैनेजमेंट से हुई कि आपके पास कंटीजेंसी का फंड जो है करोड़ों में होता है। उन्होंने ये जवाब दिया, जी ये जो कंटीजेंसी है इमरजेंसी के लिए होता है। अब इससे बड़ी कौन सी इमरजेंसी है? 4000 वर्कर स्ट्राइक में बैठा है, ऊपर से पेशेंट सफ़र हो रहे हैं, इससे बड़ी कौन सी इमरजेंसी हो जाती है? तो मैंने ये बात बोली थी अंदर मैनेजमेंट से, लेकिन कोई पॉजिटिव जवाब नहीं था। तो हमारी यही गुजारिश है कि पेशेंट को ना सफ़र करते हुए, हम खुद नहीं चाहते, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे सब लोग हैं पेशेंट, हॉस्पिटल के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रशासन उकसा रही है कि होना चाहिए। हम नहीं चाहते। हमने कल भी बेनती करी थी कि जल्दी इस बात को वाइंड अप किया जाए, रिलीज़ कर दो और हम स्ट्राइक को ख़त्म करें। और उसी के साथ साथ जब कल ये बात हुई, फिर हमारे जो सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट रिंकू भगत जी हैं, वो हमारे साथ आ गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर ये कंटिन्यू चलता है तो हम आपके साथ हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी मुद्दा रखा कि उनका 20% एरियर बकाया है और बढ़ी हुई सैलरी भी रिलीज़ नहीं हुई 4-5 महीनों में। अगर जब तक ये नहीं होती, सब तक दोनों कैटेगरियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं और ये लगातार स्ट्राइक जारी है जब तक ये रिलीज़ नहीं कर देते। अभी एचए के अलावा कौन कौन स्ट्राइक पे है? एचए के अभी 1600 वर्कर स्ट्राइक पे हैं, उसके अलावा कौन कौन है? 1200 वर्कर सफाई कर्मचारी यूनियन है और प्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल 250-300 वर्कर किचन वीरर है, उनका भी एरियर बाकी और एरियर का 20% बकाया है और बड़ी हुई सैलरी रिलीज़ नहीं हुई। अभी वक्त हो चुका है, 12 बजने को। अभी सुबह आपकी कोई मीटिंग हुई है, कोई ऑफिसर के साथ बैठक? सर अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई, ना कोई कॉल आई है। हम यहाँ जैसे तैसे बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक कोई बातचीत नहीं हो जाती। थैंक यू। भाई आप किस तरह से देखते हैं स्ट्राइक को? सर मेरा तो ये मानना है कि पिछले 22-23 सालों से हम यहाँ संस्थान की सेवा बड़े ही ईमानदारी से निभा रहे हैं और हमारे साथ हमारे और भी भाई बहन हैं जो हॉस्पिटल अटेंडेंट परिचारक हैं, हमारे साथी हैं। ये सब बड़े ही ईमानदारी से मरीजों के हित में भागे रहते हैं। कोई सिलेंडर भराने का कार्य कर रहा है, कोई बेड कार्बलाइज कर रहा है, कोई अपने स्टोरों से सामान लेके आ रहा है, उनकी सुविधा के लिए आदान प्रदान की हर चीज़ों पर वो भाग दौड़ के उसको पूरा कर रहा है कि मरीजों की ज़िंदगी का सवाल है तो उसमें कोई दुविधा ना पड़े। कोई इंसान यहाँ इतनी बड़ी पीजीआई के नाम की जो छवि है उसको धूमिल ना होने दिया जाए, क्योंकि पीजीआई में जो मरीज़ आता है वो बहुत वो लेके उम्मीद लेके आता है, आस लगा के आता है कि हम इतनी बड़ी संस्था में जा रहे हैं, शायद हम अपने बीमारी से मुक्त हो जाएं और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ अपना जीवन जीना प्रारंभ कर लें। वो सब में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे हॉस्पिटल अटेंडेंट और सैनिटेशन अटेंडेंट का होता है। हर वक्त जब भी कभी कुछ होता है, ख़राब हो गया तो कहाँ गया हॉस्पिटल अटेंडेंट, अच्छा हो गया तो इनको नर्सिंग ऑफिसर को मिलता है, उसका प्रोत्साहन जो भी है वो उनको मिलता है। अगर ख़राब हो गया ना तो एचए कहाँ है भाई, बुलाओ उसको, क्यों गड़बड़ हुई है, क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन कम थी, कि क्यों मरीज़ की जान जा गई है कि खतरे में पड़ गई है। इस तरह से ऑपरेशन थिएटर है, अगर वहाँ हमारे एचए भाई आज नहीं है, 2 दिन से सारे ऑपरेशन की जो लिस्ट है ऐसे की ऐसी पड़ी है, एक भी ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा
सीरियस मैटर होगा 1-2 केस वही डॉक्टर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो गाउन फोल्ड होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उसको CSD में छोड़ा जाता है और समय से निगरानी में रखते हुए लेके आना पड़ता है OT के अंदर। OT को टिप टाप करना, कार्बलाइज करना, सामान की सारी पूरी सेटिंग करना, और हमारे द्वारा गाउन ऑटोक्लेव जब तक डॉक्टर पहनेगा नहीं सर्जन, तब तक वो OT टेबल पे पूर्णतः उसका अधिकार ही नहीं बनता कि वो खड़ा हो सके। तो इस तरह से PGI को भी पता है कि भी इनके वजह से कितने मरीजों की जान जा रही, कितने के माँ के गोद सूने हो रहे हैं, कितनों के मांग का सिंदूर उजड़ रहा है। ये सब इनको ध्यान में रखते हुए इनको कोई चीज़ की चिंता नहीं है। बस इनको ये है कि भी वर्करों का हनन करते रहे हैं और करते ही रहेंगे। इस बात को लेकर हम लोग बहुत निराश हैं। और अब तो बस लास्ट और आखिरी, कई बार इनसे मौका लिया गया, कई बार इन्होंने लिखित में भी दे दिया, फिर भी आश्वासन देते हैं लिखित में, फिर भी मुकर जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कई बार भूख हड़ताल कर ली, कई बार पुलिस के डंडे खाए, कई बार अनगिनत बार जेलों में गए हैं। तो ऐसे हमारे अधिकारों के, जेन्युइन अधिकारों के लिए अगर हमें ऐसे कदम उठाना है और हमारे साथ ऐसे नाइंसाफ़ी करनी है, तो संस्थान संस्थान की क्या रणनीति है, कैसे चलाएगी अपनी संस्था? बस उनको अपने उससे मतलब है कि हमारा कैसे हिसाब किताब पूरा हो, औरों के घर में चूल्हा जले ना जले। हर इंसान जो है वो ये चाहता है, उस उम्मीद पे काम करता है कि हमारे बच्चे जो हैं उनके अंदर इतनी ताकत कैपेसिटी नहीं होगी, आने वाले समय में उनका जो समय है वो बहुत प्रगाढ़ होगा। हम उनके माता पिता गार्जियन हैं, हम जो ताकत वर्किंग कर रहे हैं उनके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होगी। उनके अंदर एक ही कैपेसिटी होगी, वो होगी शिक्षा, जो हम इतनी तनख्वाह में उनको दिला पाने में कामयाब नहीं, सफल नहीं है। तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि समान काम समान वेतन दिया जाए, एरियल हमारा जो बकाया 3 वर्करों को 3 कैटेगरी को दिया और 1 कैटेगरी को रोक दिया, वो जलती हुई आग में घी डालने का काम प्रशासन ने खुद किया है। 8 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक भी इनकी सोच ऐसी है कि इनको ना दिया जाए। उससे हमारे जो बच्चे जो हैं हमारे शोषण के शिकार बन रहे हैं, हम बन रहे हैं, उसका सबका ये PGI प्रशासन जिम्मेवार है। धन्यवाद। हमारी एक यही है, मैं मनीष, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PGI ऑल काउंटी वर्कर यूनियन की तरफ से। हमारे अपील यही है कि हमारा जैसे कि 3 कैटेगरी का एरियल दे दिया गया है और 4थी कैटेगरी को खैर अभी नहीं दिया, जो कि हमारे अच्छे भाई हैं। तो हमारी अपील ये है कि हमारा जो जल्द से जल्द जो पैसा है रुका हुआ है कि वो हमें सभी वर्कर को दे दिया जाए। और हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हम तब यही उम्मीद है कि अभी ऐसे जो सफाई कर्मचारी वर्कर है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है और किचन डिपार्टमेंट के जो वर्कर है, वो सभी हमारे साथ अभी स्ट्राइक में शामिल है। और ये स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक हमें इसका नतीजा कुछ भी सफल नहीं होता और हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आता। और हमारे PGI प्रशासन से एक अपील और है कि जो हमारे रिलीवर साथी है उनको फिक्स किया जाए, क्योंकि हर बारी जो रिलीवर साथी है वो रिलीवर रह जाता है। और PGI प्रशासन की तरफ से नवे अगर 1-2 रख ले तो उससे हमें दिक्कत नहीं है, पर ये रख लेते अगर 40-50 इन्हीं के वर्कर हो जाएंगे तो हमारे साथी रिलीवर रह जाते हैं, क्यों उनको 8-8, 10-10 सालों से जो जैसे कि काम करते आ रहे हैं। और सेकंड हमारा यही है कि अपील की जल्द से जल्द हमारा पैसे दे दिया जाए। धन्यवाद। ये हमारी हड़ताल जब तक चलती रहेगी। तो एरियर की मांग को लेकर HA लगातार स्ट्राइक पर बैठे हैं, कैफेटेरिया के सामने ग्राउंड पर ये स्ट्राइक पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जब तक PGI प्रशासन अब उनकी मांग नहीं मानता वो यहाँ पर स्ट्राइक में रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो असर इसका मरीजों को देखने को पड़ रहा है, क्योंकि HA की अगर हम बात करें तो HA OT में भी काम करते हैं, न्यू OPD में भी लगातार डॉक्टर के साथ एक हेल्पिंग हैंड मिलकर काम करते हैं। इसके कारण जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो मरीजों को आ रही है और मरीजों को सबसे ज़्यादा सफ़र यहाँ पर करना पड़ रहा है। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।